हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मित्रता। सुंदर वन में आम का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष पर कालू राम का एक कौवा रहा करता था। उस वृक्ष पर जब आम के फल लगते तो कालू बहुत स्वाद से वो आम के फल खाता। सभी पक्षी बहुत स्वाद लगाकर उस आम को खाते। उस वृक्ष के नीचे एक हिरन आया करता था जिसका नाम हीरक था। अक्सर वह हिरन उस पेड़ के नीचे हरी भरी झाड़ियां खाने के लिए आता। धीरे धीरे करते करते कालू और हीरक में मित्रता होने लगी। सभी पक्षी बहुत खुशी होकर उन दोनों को देखा करते थे। कालू भी अपने पेड़ के मीठे मीठे आम हीरक को खिलाता और बच्चों पता है, इसके बदले में हीरक भी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता था। दोनों बहुत खुशी खुशी जंगल में रहते थे। जब वह अपनी पीठ पर उसको बिठाकर जाता था तो एक लोमड़ी छुप छुप कर उसको देखा करती थी। ऐसे देखते हुए एक दिन कालू ने उस लोमड़ी को देखा। उसे कुछ गड़बड़ सी लगा इस लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। उसने हीरक को समझाने की कोशिश की। बोला, हीरक कृपया करके इस लोमड़ी से सावधान रहना, मुझे इसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है। हीरक बेचारा भोला भाला सा बोला, नहीं कालू भैया, क्यों घबराते हो, मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कालू ने बोला, नहीं हीरक, मैंने तुम्हें सावधान किया है, तुम इसकी चाल को नहीं समझ पाओगे। मैं इसकी चालाकी समझता हूँ, बस तुम ध्यान रखना और थोड़ा इससे दूर ही रहना। हीरक ने कालू को समझाया, नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। समय बीतता गया और वही दिनचर्या दोनों की। एक दिन वह लोमड़ी छुप छुप के हीरक को देख रही थी। उसने देखा आज हीरक के आसपास कालू नजर नहीं आ रहा, तो चलती हूँ, हीरक को उल्लू बनाया जाए। वह हीरक के पास आई और बोली, हीरक तुम्हें पता है, मैंने उस नदी के पास बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ देखी हैं, बहुत कोमल कोमल झाड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास लगी है वहाँ, चलोगे? देखिए तुमने वहाँ घास और झाड़ियाँ। हीरक बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखी, और तुम कब से घास और झाड़ियाँ खाने लगी? तो लोमड़ी बहुत ही धीमे स्वर में बहुत नादान बनकर बोली, तुम्हें नहीं पता, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं मांस नहीं खाती, बस यही हरी भरी घास खाकर जी रही हूँ। और हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। हीरक बहुत ही भोला हिरन था और उसकी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, कल चलोगे मेरे साथ हरी भरी घास और झाड़ियाँ खाने, मैं ले चलूंगी तुम्हें। तो हीरक बोला, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब अगले दिन लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी कि कौवा हिरन से दूर हो जाए तो मैं उसके पास चली जाऊं। जैसे ही कालू पेड़ से उड़ा, लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी और झट से हीरक के पास चली गई और बोली, हीरक चले उस नदी के पास हरी भरी झाड़ियाँ खाने चलते हैं। अब हीरक उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस नदी के पास कुछ समय पहले ही शिकारियों ने जाल बिछाया था और उस जाल को लोमड़ी देख चुकी थी। उसे लगा अगर इस जाल में हीरक फंस जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा और मुझे हीरक को फंसाने में कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब लोमड़ी चालाकी से हीरक को उसी दिशा की ओर ले चली जहाँ पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उस पेड़ के नीचे जहाँ जाल बिछा था लोमड़ी हीरक को लेके गई, अचानक से हिरन का पैर फंसा और वह जाल में फंस गया। जैसे ही जाल में फंसा, लोमड़ी के तो मुंह में पानी भर आया। अब गया हिरन, अब तो मैं इसे चबा चबा के खा जाऊंगी। जैसे ही हीरक जाल में फंसा, हीरक ने लोमड़ी को बोला, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमड़ी तुरंत अपना सा मुंह लेकर बोली, तुम्हें बोला तो था हीरक, मेरे दांत टूट चुके हैं,
अब मैं ये जाल नहीं काट सकती। मैं तो बस हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस जाल को? मैं तो इस जाल को नहीं काट सकती क्योंकि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं। मैं तो सिर्फ हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। अब हीरक बहुत परेशान होने लगा और उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब वह किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हार कर उसने अपने मित्र कालू को पुकारा। कालू, कालू कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ मित्र, मैं फंस चुका हूँ। तभी कालू उस ओर से निकला। उसने देखा, अरे ये मेरा मित्र कहाँ फंस गया। जब उसने पेड़ के पीछे लोमड़ी को खड़े हुए देखा तो वह उसकी चाल को समझ गया। उसने सभी कौओं को पुकार पुकार कर सभी जंगल के कौओं को इकट्ठा कर लिया और चोंच मार मार कर लोमड़ी को वहां से पहले भगाया। और लोमड़ी घायल अवस्था में वहां से दौड़ी। उसे लगा आज तो मुझे ये कौवे सब मार ही डालेंगे। अब बात थी हीरक को बचाने की। कालू ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उस हीरक को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद की। उसने उसको बोला, देखो हीरक, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कल जब ये शिकारी जाल में से तुम्हें निकालने आएगा तो तुम बस एक तरकीब करना। तुम अपनी सांस को रोक लेना। मैं तुम्हें पुकार कर बता दूंगा कि शिकारी आ रहा है। बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी सांसों को रोकना, और जैसे ही तुम्हारी रुकी हुई सांसों को शिकारी देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मर चुके हो। अब हीरक को सारी बात समझ में आ गई। उसने बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। अब अगला दिन आया। कालू ने देखा कि शिकारी आ रहा है। उसने हीरक को आवाज लगाकर बोला, हीरक सावधान हो जाओ, शिकारी आने वाला है और जैसे योजना हमने बनाई थी तुम्हें वही करना है। हीरक बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूँगा जो तुमने बताया था। अब जैसे ही शिकारी हीरक के नज़दीक आया, हीरक ने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया। और जैसे ही शिकारी ने देखा, अरे ये हिरन तो मर चुका है, अब ये मेरे किस काम का। कहीं और जाल बिछाता हूँ, ये हिरन तो मेरे किसी काम नहीं आएगा। इसे जाल से निकालूं और कहीं और जाकर जाल बिछाऊं। जैसे ही उस शिकारी ने हीरक को जाल से बाहर निकाला, तुरंत छलांग लगाकर हिरन वहां से दौड़ने लगा। उस शिकारी ने हैरान होकर हिरन की तरफ देखा, अरे यह तो जिंदा था, इसने मुझे उल्लू बनाया। और कालू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरे मित्र की जान बच गई। देखा बच्चों, मित्र ने अपने हीरक की जान बचा ली। यही होता है, जब हम दुष्ट लोगों की संगत करते हैं तो वह हमें बुरी संगत की ओर लेकर जाते हैं, और अच्छे लोगों की संगत करने से हमें अच्छा फल मिलता है।